हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आज जो बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। आज का जो ये दौर चल रहा है, आज जिस माहौल में, जिस दुनिया में, जिस संसार में हम लोग जीवन जी रहे हैं, तो आज मैं बात करूं इंसान की, तो आज इंसान ऐसा हो चुका है कि वो चोरी करता है, उसको डर नहीं लगता। वो नशा करता है, उसको डर नहीं लगता। वो झूठ बोलता है, उसको डर नहीं लगता। किसी के साथ लूटमार करता है, उसको डर नहीं लगता। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, उसको डर नहीं लगता। जहां तक कि किसी का मर्डर करे तो उसको डर नहीं लगता। बहुत जगहों पर लोग नशा बेचते हैं, उनको डर नहीं लगता। बहुत से लोग नशा उसका सेवन करते हैं, उनको डर नहीं लगता। जुआ खेलते हैं, अरे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कानून की नज़रों में वो खिलाफ हैं और उनकी सजा है। और बाइबल तो इन सारी बातों से इंसान को मना करती है। लेकिन फिर भी देखो, आज का जो इंसान है वो ऐसे बुरे काम करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, मारपीट करने से, चोरी करने से, बेईमानी करने से, ठगी करने से, किसी का मर्डर करने से वो बिल्कुल भी नहीं डरता। नहीं डरता। आपने देखा होगा, जहां तक कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो ऐसा भी बोलते हैं कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं किसी से भी नहीं डरता, ना किसी इंसान से, ना किसी गवर्नमेंट से, उसको किसी का डर ही नहीं है। बहुत से लोग कई बार लड़ाई झगड़ा करते हुए ऐसे शब्द बोल देते हैं, मुझे मौत का डर भी नहीं है, मुझे किसी रब का डर भी नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर बाइबल से देखते हैं तो बाइबल में एक वचन लिखा है, तो वचन कहना क्या चाहता है, हम उस वचन को देखेंगे और पढ़ेंगे। और मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, उसके 8 वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। देखो, यह दूसरी मृत्यु है। लेकिन इस मृत्यु में जो लोग जाने वाले हैं, तो यहां पर कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो लोग ये काम करते हैं, और उनमें से है एक काम डरपोक, कायर। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला कि जो कायर है, जो डरपोक है, वो कहां जाएगा? जो आग और गंधक से जलती हुई झील है, उसमें वो जाएगा। और ये क्या है? ये है दूसरी मृत्यु। तो प्रभु यीशु का वचन तो ऐसा बोलता है कि डरपोक लोग जो डरते हैं, जो कायर हैं, वो लोग नरक में जाएंगे। तो मैंने जैसे बात की, नशा करने वाले, नशा बेचने वाले, नशा खरीदने वाले, नशे का व्यापार करने वाले, मर्डर करने वाले, लूटमार करने वाले, चोरी करने वाले और भी बहुत से बुरे काम करने वाले, तो उनको तो डर है ही नहीं। तो क्या वो बच जाएंगे? क्या वो सभी लोग स्वर्ग में चले जाएंगे? तो फिर प्रभु यीशु, सच्चे परमेश्वर, किस डरपोक की बात करते हैं, किस कायर की बात करते हैं? जी हां, इस बात को ध्यान से सुनना और इस बात को समझना। प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो खुद का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले।
तो प्रभु यीशु के पीछे चलना, तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रभु यीशु के पीछे ऐरा गहरा इंसान नहीं चल सकता। उसके लिए क्या करना है, खुद की इच्छाओं को क्या करना है, उसको छोड़ना है, खुद की इच्छा को मारना है, उसके बाद प्रभु यीशु के पीछे चलना है। और चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस उठाने का मतलब दुख उठाना है। अगर आप प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु के रास्ते के ऊपर आपको दुख नहीं मिलेगा। अरे लोग आपसे बैर करेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, तो लेकिन ये सारी बातें आपको सहन करनी है। निंदा सहन करनी है, झूठ मूठ की बातें आपको सुनने को मिलेंगी, लोग आपको परेशान करेंगे। ये सारी बातें आपको सुनते हुए खुद की इच्छाओं को मारते हुए क्रूस उठा के प्रभु यीशु के पीछे चलना है। तो जब ये इंसान करेगा तो वो इंसान प्रभु यीशु के राज्य में जा सकता है। लेकिन आज ऐसा होता नहीं है। आज इंसान खुद का इनकार नहीं करना चाहता, खुद का क्रूस नहीं उठाना चाहता, मतलब दुख नहीं उठाना चाहता, और ऐसी बातों से वो डर जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि इजराइल प्रजा थी, उनके ऊपर एक जगह लोग थे जिसको बोला गया मदियानी। मदियानी लोगों ने इजराइल प्रजा के ऊपर राज्य कर रहे थे वो लोग, और इजराइल प्रजा के लोग उनके गुलाम बने हुए थे। तो वो लोग जो इजराइल प्रजा के लोग थे, अभी सभी लोग ऐसा था कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम तो ऐसे वैसे नाश हो जाएंगे। लेकिन तभी परमेश्वर ने वहां पर एक इंसान को पकड़ा जिसका नाम था गिदोन। परमेश्वर ने उससे बात की कि ऐसा है वैसा है, तू सभी को मारकर भगा देगा और मैं तुझे सफलता दूंगा। आप अगर पढ़ना चाहो तो न्यायों उसका 6 अध्याय पढ़ लेना और 7 अध्याय पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब गिदोन ने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर की बातों को सुना, तो उसको विश्वास आया और परमेश्वर ने उससे एक बात की। और मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा, न्यायों उसका 7 अध्याय उसका पढ़ूंगा आपके लिए, उसके 2 वचन से। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, न्यायों 7 का 2, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मदियानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में जय प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। देखो परमेश्वर ने बोला, देख तेरे साथ बहुत से लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि इतने लोगों के साथ मैं तुझे सफलता दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तेरे साथ कुछ कम लोग हों। और जब मैं ये काम करूं तब लोग मुझे क्या देंगे, तब लोग मुझे मान सम्मान देंगे। अब ये अगर ज़्यादा गिनती में होंगे, सफलता तो मैं देने वाला हूं, तो लेकिन लोग क्या सोचेंगे, अरे हम बहुत ज़्यादा थे ना इसलिए हम लोग जीत गए और अपने बल से अपनी ताकत से जीते हैं। तो परमेश्वर ने उनको बोला, गिदोन को, कि ऐसा कर, इन लोगों को ऐसा बोल कि जो कोई डर के मारे थरथरा रहा है वो वापस चला जाए। तो फिर बाइबल में लिखा है, तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। अभी देखो यहाँ पर 32,000 लोग थे। तो जब गिदोन ने बोला, जो इंसान डरता है, जो डर रहा है, जिसके अंदर खौफ है, वो वापस चला जाए, तो तभी देखो वहां से 22,000 लोग वापस चले गए। और आए किस लिए थे, युद्ध करने के लिए। आए किस लिए थे, मिदानी लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए। लेकिन इनके पास सब कुछ था, शस्त्र थे, सब कुछ था इनके पास, लेकिन फिर भी अंदर क्या था, डर था। अगर हम नहीं गए तो हमारे बारे में कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, कुछ भी होगा इनके अंदर। लेकिन आए, लेकिन डर की वजह से आए। तो जो डर की वजह से आया था, तो परमेश्वर तो सब कुछ जानते ही हैं। तो परमेश्वर ने उनके हृदय को देख लिया, उनके सभी को मनों को जांच लिया उनको,
और परमेश्वर ने गिदोन को बोला, इनको ऐसा बोल कि जो डर के मारे थरथरा रहा है उसको वापस जाने दे। तो 22,000 वहां से चले गए। तो देखो ये एक डर है। अरे जब युद्ध करने के लिए आए हो, जब लड़ाई करने के लिए आए हो, तो बोल सकते थे गिदोन हम वापस नहीं जाएंगे। हमारे परमेश्वर ने हमें बोला है कि मैदानी लोगों के साथ लड़ाई करनी है, उनके साथ युद्ध करना है। हम चाहे मारे भी जाएं तो भी हम वापस नहीं जाने वाले। कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं, डर था अंदर। कहीं मैं ना मारा जाऊं तो मेरे मारे जाने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। या कोई हो सकता है नौजवान हो, कोई ऐसा सोच रहा हो कि मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई, वगैरह वगैरह जो भी। लेकिन वो डर गए, और डर कर क्या हुआ, वो वापस चले गए। अभी देखो, जब कोई इंसान परमेश्वर के वचन को सुनता है और जब परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं करता, आज्ञा पालन नहीं करता, तो आज्ञा पालन क्यों नहीं करता वो? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात का डर होता है। जैसे आज मैं बात करूं प्रभु भोज की, तो आज लोग प्रभु भोज जो चर्च में लेते हैं, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, एक ही प्याला, एक ही रोटी। लेकिन क्या आज सभी चर्च में ऐसा होता है? एक कटोरा या एक प्याला या एक रोटी? नहीं, एक से ज़्यादा कटोरे वहाँ पर होते हैं, एक से ज़्यादा प्याले वहाँ पर होते हैं। अभी तो छोटी छोटी सी शीशी बन चुकी है, उसमें से थोड़ा सा प्रभु भोज डाल देते हैं। क्यों? किसी का जूठा पिएंगे तो ना जाने किसको कौन सी बीमारी लगी हुई है। जो भी एक डर है इंसान के अंदर, वो कैसा है, वो कैसा दिखता है, वो कैसा लगता है, वगैरह वगैरह, जो भी इंसान के अंदर डर, मतलब लोगों को डर लगता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं कि प्रभु यीशु ने ऐसा बोला है कि जो इंसान नया जन्म नहीं पाएगा वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जो आत्मा और जल से पैदा नहीं होगा वो परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं, आज बहुत से ऐसे नौजवान बच्चे हैं कि जो बपतिस्मा नहीं लेते। उनको क्या लगता है, अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया, अगर मुझसे पाप हो गया, अगर मुझसे गलती हो गई, अगर मुझसे गुनाह हो गया, अगर मैं परमेश्वर में अच्छे से ना चल पाया, तो फिर मेरा क्या होगा? ये डर है एक। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैं बपतिस्मा ले लिया मैंने, तो मुझे लगातार परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब वो ये बात जानते हैं, अगर मैंने बपतिस्मा नहीं लिया तो मैं नरक में पक्का जाने वाला हूं। वो ये भी जानते हैं कि मैंने बपतिस्मा नहीं लिया तो मेरे पास पाप करने का, आज्ञा तोड़ने का मौका है। लेकिन वो लोग ये नहीं कहते, ये नहीं सोचते कि मेरे पास कितना बढ़िया चांस है कि मैं बपतिस्मा ले लूं, पवित्र आत्मा को ले लूं, और उसके बाद मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गलती नहीं करूंगा। लेकिन उनके अंदर डर है कि अगर मुझसे ऐसा हो गया, अगर मुझसे वैसा हो गया, तो देखो डर। तो ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वचन को जानते हैं, लेकिन वचन को मानते नहीं हैं, उनके अंदर एक डर है। तो ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनकर, समझकर उसकी आज्ञाकारी नहीं करते, तो आज्ञाकारी करने से क्या लगता है? उनको डर लगता है। तो ऐसे जो डरपोक लोग हैं, ऐसे जो कायर लोग हैं, वो लोग कहाँ जाने वाले हैं? वही प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 8 वचन में। डरपोक लोग कहाँ पर जाएंगे? जो आग और गंधक से बनी हुई झील है, वो दूसरी मृत्यु है। तो देखो ऐसे डरपोक लोग हैं कि जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं करना चाहते, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानना चाहते, जो बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, जो अपने पापों की क्षमा नहीं लेना चाहते, जो प्रभु भोज ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ नहीं लेना चाहते, ऐसे डरपोक लोग, ऐसे कायर लोग, प्रभु से बोलते हैं इनको मैं नरक में डालूंगा। हाँ, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, किसी का मर्डर करने वाला, नशा खरीदने वाला, नशा बेचने वाला, नशे का व्यापार करने वाला, अरे कुछ भी बुरे काम करने वाला, वो कौन सा परमेश्वर की आज्ञा को जानता है? वो कौन सा परमेश्वर की आज्ञा को उसने कभी सुना है? तो हो सकता है उसके पास कोई चांस हो
वो आज 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद वो अपना जीवन प्रभु यीशु को दे सकता है। लेकिन जो बरसों से परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं, जो बरसों से परमेश्वर के वचन को समझते आ रहे हैं और आज्ञाकारी नहीं कर रहे, उनको ऐसा लगता है अगर मैंने आज्ञाकारी की, अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है कि बिरादरी, समाज, लोग मेरा विरोध करें और मुझे मेरी बिरादरी से बाहर निकाल दें, मुझे मेरे समाज से बाहर निकाल दें। तो उनके अंदर एक डर है। तो प्रभु यीशु यही बोलते हैं कि ऐसे डरपोक लोग, ऐसे कायर लोग वो नरक की झील में जाने वाले हैं, जो आग और गंधक से बनेगी। तो आप देखो, आप कायर हो, आप डरपोक हो, या फिर आप आज्ञाकारी करने वाले हो। तो आज्ञाकारी ऐरा गैरा प्रभु यीशु के वचन की नहीं कर सकता। अरे प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला तो इंसान मर्द होता है, और मर्द ही प्रभु यीशु के वचन को सुन सकता है, वही इसको समझ सकता है, वही उसको मान सकता है, वही उसकी आज्ञाकारी कर सकता है। जो कायर है, जो डरपोक है और जिसको डर लगता है, वो इंसान कभी भी प्रभु यीशु के पीछे नहीं चलेगा। और जो नहीं चलेगा, जो डर की वजह से नहीं चलेगा, डर की वजह से प्रभु यीशु से दूर हो जाएगा, तो प्रभु यीशु उसको हमेशा के लिए अपने से दूर कर देंगे। मतलब उसको हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में डाल देंगे। तो आपके पास समय है, डरो मत, घबराओ मत, आपके पास समय है। कुछ समय के लिए आप अपने जीवन से डर बाहर निकाल दो। तो देखो, थे तो वो 32 लाख लोगों की गिनती थी, और 32 लाख लोगों में कितने लोग, 22,000 ऐसे लोग थे जो डर रहे थे, कांप रहे थे, और पहली ही गिनती में 22,000 लोग गिदौन को छोड़कर चले गए। तो क्या आपके अंदर ऐसा डर है? अगर ऐसा डर है तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो पवित्र आत्मा है वो हमें डर का आत्मा नहीं, वो हमें शक्ति और सामर्थ का आत्मा देते हैं। तो इसीलिए पवित्र आत्मा की सहायता पालो, पवित्र आत्मा को पालो, और आज से ही प्रभु यीशु के सारे वचन की आज्ञाकारी करना शुरू करो। जो होगा, जब होगा, जैसे होगा, अरे वो तो होगा ही होगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते तो क्या मरने वाले नहीं हो? क्या आपको लगता है कि आप कभी मरोगे नहीं? अरे मसीह में आ गए, 1 महीना पहले क्या, 1 साल पहले क्या, 10 दिन पहले क्या, 10 दिन बाद में क्या, मरना तो है ना। तो फिर डरना क्यों? इसलिए डरो मत, बस परमेश्वर में बनो, परमेश्वर में आज्ञाकारी के साथ चलो, ताकि उस नरक की आग से, उस नरक की झील से, जहाँ पर आग और गंधक है, वहाँ से बच जाओ। ये दूसरी मौत है, और दूसरी मौत बहुत भयानक है। इसलिए आज से अपने जीवन से डर निकालो और खुद का इनकार करते हुए, खुद का क्रूस उठाते हुए प्रभु यीशु के पीछे चलो। प्रभु आपको, मुझको, हम सभी को खुद का क्रूस उठाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए और खुद का इनकार करने के लिए अपने आत्मा का बहुत तायद दे। आमीन।